सिया राम जय राम। प्रिय मित्रों, आज हम उस पवित्र कथा की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जहाँ एक साधारण वनवासी राजा की भक्ति ने भगवान राम के हृदय को पिघला दिया। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, उनके बलिदान की और उस निषाद राजगुह की, उस अनमोल भक्ति की जिसने श्रृंगवेरपुर के जंगलों को प्रेम और श्रद्धा की सुगंध से भर दिया। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये कथा आपके मन को छू लेगी और आंखों में भक्ति का सागर ला देगी। बात उस दौर की है जब अयोध्या में कोहराम मचा था। राजा दशरथ का वचन, कैकेयी का वरदान और श्री राम का त्याग, ये सब एक आंधी की तरह आए। श्री राम, जिनके लिए अयोध्या का हर प्राणी जीता था, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वनवास को निकल पड़े। उनके साथ थीं सीता माता, जिनके लिए राम ही उनका संसार थे, और भाई लक्ष्मण, जिनके लिए राम के बिना जीवन अधूरा था। जरा सोचिए दोस्तों, राजमहल का वैभव, माँ का दुलार, प्रजा का प्यार, सब कुछ पीछे छोड़कर राम जंगल की राह पर चल पड़े, वो भी बिना एक सिकन के, बिना एक शिकायत के। क्या आप ऐसा कर पाते? कमेंट में ज़रूर बताएं। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकले तो अयोध्या सन्नाटे में डूब गया। माताएं विलाप कर रही थीं, बच्चे आंसू बहा रहे थे और हर दिल में एक ही पुकार थी, हे राम, तुम बिना अयोध्या का क्या होगा। पर राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए रघुकुल की मर्यादा सबसे ऊपर थी, शांत हृदय और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसीदास जी ने इसे कितने सुंदर शब्दों में बयान किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल की परंपरा सदा रही है, प्राण भले ही जाएं, पर वचन नहीं टूटना चाहिए। मित्रों, इस चौपाई को सुनकर आपके मन में क्या भाव जागे? जय श्री राम लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं। कई घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर के घने जंगलों में पहुँचे। वहाँ चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज़ें और पास ही बहती माँ गंगा की लहरें थीं। इस जंगल में रहते थे निषाद राजगुह, एक वनवासी राजा, जिनका दिल हीरे से भी ज़्यादा निर्मल था। जैसे ही गुह को पता चला कि अयोध्या के राजकुमार राम उनके क्षेत्र में आए हैं, उनका हृदय खुशी से झूम उठा। मेरे प्रभु राम मेरे जंगल में, ये तो मेरे 100 जन्मों का सौभाग्य है। श्रृंगवेरपुर का जंगल, चारों तरफ घने पेड़ों की छांव, फूलों की मधुर सुगंध और हवा में भक्ति का रस घुला हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण थक कर एक विशाल बरगद के नीचे रुके। माता सीता ने राम की ओर देखकर कहा, स्वामी, रात गहराने वाली है, हमें कहीं विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मण, जो हर पल राम की सुरक्षा में तत्पर रहते थे, वो बोले, भैया, मैं इस जंगल में कोई खतरा नहीं आने दूंगा, आप और भाभी निश्चिंत रहें। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, प्रभु की कृपा से सब शुभ होगा। तभी जंगल में हलचल मची, पत्तियों की सरसराहट हुई और दूर से ढोल मजीरों की मधुर ध्वनि गूंजी। लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए, भैया, ये क्या हो रहा है? पर राम शांत रहे, मानो उन्हें सब पहले से पता हो। कुछ ही क्षणों में निषाद राजगुह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। गुह की आंखें राम को देखकर आनंद से चमक उठीं। उसने जमीन पर माथा टेका और बोला, हे प्रभु राम, मेरे श्रृंगवेरपुर में आपका स्वागत है। मैं गुह, आपका तुच्छ सेवक, आपके चरणों में हाजिर हूँ।
लक्ष्मण ने गुह को सिर से पांव तक देखा और थोड़े संदेह के साथ बोले, भैया, ये जंगल का राजा है या कोई नौटंकी कर रहा है? हमें सावधान रहना चाहिए। सीता माँ हल्के से मुस्कुराईं और बोली, लक्ष्मण, तुम्हें हर जगह खतरा दिखता है। जरा इनकी आंखों में देखो, कितना सच्चा प्रेम छलक रहा है। राम ने गुह को पास बुलाया और बोले, तुम्हारा ये प्रेम मेरे लिए अनमोल रत्न है। गुह की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना था कि अयोध्या का राजकुमार वनवास को जा रहा है, पर मेरे जैसे साधारण वनवासी को आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पास न सोना है न महल, बस एक दिल है जो आपके लिए खुला है। कृपया आज रात मेरे घर विश्राम करें। दोस्तों, देखा निषाद राज का प्रेम, बिना किसी वैभव के इतना बड़ा दिल। क्या आप भी ऐसा प्रेम कर सकते हैं? लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। निषाद राज राम, सीता और लक्ष्मण को अपने गांव ले गए। वहां साधारण झोपड़ियां थीं, पर माहौल उत्सव जैसा था। गांव की महिलाएं फूलों की मालाएं लेकर आईं, बच्चे नाच रहे थे और बुजुर्ग राम के दर्शन को तरस रहे थे। गुह ने अपने घर में पत्तों का आसन बिछाया, जंगल के फल और शहद लाए और बोले, प्रभु, ये साधारण भोजन है, मेरे पास बस यही है, इसे स्वीकार करें। राम ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। सीता माँ ने गुह की पत्नी से बात की और उनकी सादगी की प्रशंसा की। लक्ष्मण अभी भी थोड़े सतर्क थे, पर राम की शांति देखकर उनका मन भी पिघल गया। रात गहरी हुई और गुह ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं रात भर आपके लिए पहरा दूंगा, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। लक्ष्मण तुरंत बोले, अरे, पहरा तो मैं दूंगा, तुम जंगल के राजा हो, पर मैं राम का भाई हूँ। गुह हंस पड़े और बोले, लक्ष्मण जी, चलिए हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। यहाँ तुलसीदास जी की वो अमर चौपाई आती है जो निषाद राज की भक्ति को बयान करती है। निषाद राज प्रभु सेवा करी, राम कृपा तेहि हृदय बसी। निषाद राज ने प्रभु की सेवा की और राम की कृपा उनके हृदय में बस गई। मित्रों, इस चौपाई को सुनकर आपके मन में क्या भाव उठे? जय श्री राम लिखकर कमेंट करें। सुबह की पहली किरण के साथ राम ने गंगा पार करने की बात कही। निषाद राज ने उन्हें गंगा तट तक पहुंचाया, जहां उनकी मुलाकात केवट से हुई और वो राम को विदा करते हुए रो पड़े। दोस्तों, एक वनवासी राजा को भगवान राम इतना सम्मान दे रहे हैं, यही तो राम की मर्यादा है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो शेयर जरूर करें। निषाद राज प्रभु दरस पायो, हृदय प्रेम रस सागर छायो। निषाद राज ने प्रभु के दर्शन पाए और उनके हृदय में प्रेम का सागर छा गया। राम सिया संग लक्ष्मण आए, निषाद हृदय प्रभु प्रेम समाए। राम, सीता और लक्ष्मण आए और निषाद के हृदय में प्रभु का प्रेम समा गया। श्रृंगवेरपुर भक्ति रस बोया, निषाद प्रेम प्रभु चरणन जोया। श्रृंगवेरपुर में भक्ति का रस बोया गया और निषाद का प्रेम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। तो आइए दोस्तों, अब आपको एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। अगर आपको भजन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको भजन कैसा लगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा फिर वही जो, होगा फिर वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस गहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। निषाद राज और राम की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक वनवासी राजा जिसके पास न वैभव था न महल, पर उसका प्रेम इतना विशाल था कि स्वयं भगवान राम उसके लिए रुके। मित्रों, ये कथा हमें प्रेरित करती है कि अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और प्रेम है तो प्रभु हमारे पास जरूर आएंगे। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि निषाद राज की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।